देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। जिसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। जिसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। सभी वीडियोस को ऑन करके बैठिए। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, यह विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहां। Praise the Lord, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को सभी संतों के पर्व की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, सभी लोग वीडियोस को ऑन करके बैठिए। आज माता कलीसिया एक बहुत सुंदर दिवस मनाती है, एक बहुत सुंदर पर्व मनाती है। सब संतों का पर्व, सभी संतों का पर्व, जितने भी हमारे संत हैं उन संतों का पर्व कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों। और वो संत और दूत नित्य प्रतिदिन हमेशा परमेश्वर के चेहरे को देखते रहते हैं। वो हमेशा परमेश्वर के चेहरे को देखते रहते हैं। और जब हम उनसे कुछ मध्यस्थता मांगते हैं, उस चेहरे के देखने के द्वारा ही वो हमारी मध्यस्थता को, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास पहुंचाते हैं। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। लेकिन ये सभी जितने भी संत हैं, जितने भी दूत हैं, वो कैसे प्रभु के चेहरे को देख सकते हैं? वो क्यों प्रभु के चेहरे को देख सकते हैं? प्रभु के वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 कहता है, धन्य है वह कौन जिनका हृदय निर्मल है, वह ईश्वर के दर्शन करेंगे। क्या? धन्य है वे, धन्य है वे। सभी संत और दूत धन्य है और वो ईश्वर का दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। और यही संत और दूत स्वर्ग में जा करके संत दूत बनते हैं, प्रभु के चेहरे को हमेशा देखते रहते, हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहते। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, क्योंकि वो ईश्वर को देखेंगे,
और ये संत और दूत परमेश्वर को देखते हैं, उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा सीधा उसे देखते हुए करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास है, हाँ या ना? हम जानते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति को जान करके हम लोग उसकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं। लेकिन हमारा एक दिन ऐसा आएगा जब हमें केवल उपस्थिति महसूस नहीं करनी पड़ेगी, हमें उसका चेहरा देखने को मिलेगा, और हम उसके चेहरे को देख करके हम उसकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करेंगे। कितनी सुंदर बात है। हम प्रत्येक जन को प्रभु निमंत्रित करते हैं, आमंत्रण देते हैं, मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, आओ मेरे संत बनो, आओ मेरे संत बनो। संत बनने के लिए, संत बनने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको निमंत्रित करते हैं। आप बोलेंगे ब्रदर, हाँ, संतगण परमेश्वर का चेहरा देखते हैं, और वचन कहता है धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, और इसलिए वो ईश्वर का दर्शन करते हैं। संत तो दर्शन करेंगे ही, क्योंकि वो संत है ना, उनका हृदय निर्मल है ना। लेकिन ये संत कहां से टपकते हैं? कहां से टपक रहे हैं? अरे इसी संसार से तो है, और कहीं से नहीं, किसी दूसरे ग्रह से नहीं है, इसी संसार के हैं, यही के हैं। और हम भी उनका उदाहरण लेकर के संत बन सकते हैं, हम भी संत बन सकते हैं। आधा पाव किलो नहीं, पूरा संत बनना है, प्रभु का संत बनना है। हम लोग सोचते हो हम आधा संत बनेंगे। आधा संत क्या होता है? मैंने बहुत लोगों से सुना है। मैं बोलता हूँ हमें संत बनना है, बोलेंगे आधा तो बनेंगे। क्या आधा क्या बनेंगे? या बनो, या तो बनो या तो नहीं बनो। आधा संत क्या होता है? हमें संत बनने की कोशिश करनी है। हम प्रत्येक जन को संत बनने की कोशिश करनी है। हम लोग सोचेंगे हमारा जीवन इतना पापमय है, हमारा जीवन इतना कमजोर है, हमारे जीवन में इतनी परिस्थितियां है, हमारे जीवन में इतना प्रॉब्लम है। लेकिन कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं, एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं। क्या? कि हर संत एक पापी था, और हर पापी एक संत बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कहेंगे ओ मैं इतना पापी हूं, मैं इतना कमजोर हूं। हाँ, आप मनुष्य है, मैं मनुष्य हूं, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य है, वो कमजोर है। प्रत्येक संत मनुष्य था, वो कमजोर था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। हम लोग क्यों बार बार गिरते हैं? हम लोग क्यों बार बार पाप में फंसते हैं, कमजोरी में फंसते हैं? क्योंकि हम लोग अकेले कोशिश करते हैं। लेकिन हम अकेले थोड़े ना हैं, हमारा सहायता करने वाला सहायक आत्मा तो है, जो पवित्र है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। जब वो पवित्र आत्मा का हम लोग हेल्प लेंगे, सहायता लेंगे, वो हमारे जीवन को पवित्र बनाएगा, हमें कमजोरियों में पड़ने नहीं देगा, हमें पाप में गिरने नहीं देगा, वो हमारे हृदय को बदलेगा। हम उसको कंट्रोल लेने दे। हम लोग केवल ना बोले पवित्र आत्मा आ, कहां से आएगा? अरे पवित्र आत्मा तो अंदर है, पवित्र आत्मा आ नहीं, पवित्र आत्मा मेरा नियंत्रण ले। जब हम बोलते हैं पवित्र आत्मा आ, इसका ये मतलब नहीं कि पवित्र आत्मा तू डबल ट्रिपल अभिषेक लेकर के मेरे जीवन में आ, नहीं। जब हम बोलते हैं पवित्र आत्मा आ, हम बोलना चाहते हैं पवित्र आत्मा तू मेरा नियंत्रण ले ले, और थोड़ा नियंत्रण ले ले, और थोड़ा नियंत्रण ले ले। आज मैं अपने आप को समर्पित करता हूं प्रभु, कल भी समर्पित करता हूं, तीसरे दिन भी समर्पित करता हूं। प्रभु आज मेरा नियंत्रण ले, कल थोड़ा ज्यादा ले, और परसों थोड़ा ज्यादा ले, और अंत में एक ऐसा दिन आएगा जब हम लोग पूरा पूरा केवल पवित्र आत्मा में जिएंगे, जब आत्मा हमारा पूरा नियंत्रण लेगा सर से पांव तक। और वह दिन होगा जब हम आनंदित होंगे, वो दिन होगा जब हम पूर्णता में प्रभु के चेहरे को देख सकेंगे, जब हमारा हृदय निर्मल होगा, जब हम पवित्र जीवन जिएंगे, जब हम अपने कमजोरियों के ऊपर नियंत्रण लेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो इस संसार के विधान के अनुसार जीता है, वो विधान के साथ ही मरे।
ना, विधान के साथ ही मरेगा। प्रभु का वचन कहता है जब तक वो ऊपर से जन्म नहीं लेता, जब तक वो फिर से जन्म नहीं लेता, तब तक वो विधान में ही रहेगा और विधान के अनुसार ही मर जाएगा। लेकिन जिसने भी अपने आप को क्रिस्त यीशु के साथ मार डाला है और यीशु में फिर से नया जीवन जीता है, वो विधान का नहीं है और विधान के अनुसार नहीं मरेगा, अर्थात वो अनंत जीवन परमेश्वर के साथ रहेगा। और हमारा अंत ये संसार के साथ नहीं है। हम लोग हमेशा सोचते हैं संसार में जब तक है इसलिए मौज मस्ती करो, जो करना है करो। वो असली मौज मस्ती, असली आनंद, असली खुशी कहाँ है? स्वर्ग राज्य में है। जब हम प्रभु को चेहरे देखेंगे, प्रभु को आमने सामने देखेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, उसके सिंहासन के पास रहेंगे। कितनी सुंदर बात है, कितनी खुशी की बात है। क्योंकि हम लोग, ये केवल काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत, ये असलियत है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, ये कहानी नहीं है, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये हकीकत है, ये रियलिटी है कि हम लोग जरूर परमेश्वर के साथ रहेंगे अनंत काल। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु का वचन हम लोगों ने देखा, धन्य है जो निर्मल हृदय का है। हमारा हृदय निर्मल कब होगा? जब हमारी सोच निर्मल होगी। और जब हमारा सोच निर्मल होगा, हमारे काम कर्म निर्मल होंगे, हाँ या ना? क्योंकि हर काम सोच से ही तो शुरू होता है, हर काम सोच से ही तो शुरू होता है। इसलिए कोई भी चीज, जो भी सोच आए, हम लोग उसको पहले एनालाइज करें, उसको हम लोग पहले जांचे कि क्या वो पवित्र वचन के अनुसार है। अगर वो पवित्र वचन के अनुसार नहीं है, वो प्रभु परमेश्वर से नहीं है, वो हमारे सोच को निर्मल नहीं बनाएगा, लेकिन हमें केवल पाप में ले जाएगा। इसलिए हम लोग उस थॉट को, उस सोच को दूर कर दे, तो हमारा काम भी अशुद्ध नहीं होगा, हमारा काम भी निर्मल होगा। अगर प्रभु के वचन के अनुसार हमारा सोच चल रहा है ना, तो हम लोगों का काम भी निर्मल होगा। जब हमारा काम निर्मल होगा, हम निर्मल होंगे, हमारा हृदय निर्मल होगा, और इसी संसार में प्रभु का हम लोग चेहरा देख सकते हैं, अर्थात प्रभु की उपस्थिति का महसूस हम कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा मुंह खोल करके ऊंची आवाज में हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। अगर यहीं पे इतना हालेलुया नहीं बोल सकेंगे, तो स्वर्ग जाके क्या करेंगे? स्वर्ग जाके क्या करेंगे? हमें संत बनना है? नहीं, संत बनना है। प्रत्येक व्यक्ति जो स्वर्ग जाता है वो संत है। इतने बहुत सारे संत हैं जो कलीसिया के द्वारा डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारे परिवार के कितने जन होंगे जो स्वर्ग में है और वो संत है, वो संत है, लेकिन कलीसिया ने डिक्लेयर नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संत नहीं है। अगर वो स्वर्ग में है, वो संत है। इसलिए हम बोलते हैं, इनकरेज करते हैं कि अगर हमारे परिवार से कोई गुजर जाते हैं, वो हमारे लिए स्वर्ग राज्य में प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम उनसे प्रार्थना मांग सकते हैं। हम उनसे प्रार्थना मांग सकते हैं और वो प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा अपना कोई स्वर्ग में है, प्रभु के पास अपना कोई प्रभु के चेहरे को देख रहा है, हमारा अपना कोई हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए प्रभु का वचन प्रकाशना ग्रंथ, बाइबल का अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 और 14 पद, प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 से 14। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, किससे? जोहन से कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? ये सफेद कपड़े पहने हुए, उजाले कपड़े पहने हुए, ये इतने अच्छे अच्छे उजाले शाइनिंग शाइनिंग कपड़े पहने हुए ये लोग कौन है? कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। जोहन कैसे जानेगा? बेचारा, उसको तो ले गया था स्वर्ग, उसको कैसे पता होगा? वो पहली बार देखता है और वो बोल रहा है, मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, क्या कहा? ये वह है जो उस बड़े कलेश में से निकल कर आए हैं, बड़े कलेश में से निकल कर आए हैं।
इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। जो बड़े कलेश में, मतलब महासंकटों में, बड़े बड़े प्रॉब्लम में, बड़े बड़े परेशानियों में निकल कर आए हैं। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम कृष्ण यीशु में हैं, हमारी एक आशा है, हमारा एक भरोसा है। इसीलिए जब हम कृष्ण यीशु में हैं, कोई भी परेशानी आती है, परिस्थिति आती है, तो हमारा उत्तर ये नहीं है कि हम निराश पड़े, हमारा उत्तर ये नहीं है कि हम सुसाइड करें, हमारा उत्तर ये नहीं है कि हम छिप कर रहे, रोते रहे, गुनगुनाते रहे। नहीं, प्रभु का वचन कहता है हमेशा आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो और पवित्र लहू में, पवित्र यीशु में आशा बनाए रखो, उस पर भरोसा बनाए रखो। जो कुछ भी हो, प्रभु ने पूरा कंट्रोल लिया है। हम लोग ये भरोसा रखें, जो कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, प्रभु जानता है, उसने कंट्रोल लिया है। अरे उसने कंट्रोल लिया है, मैं क्यों तकलीफ लूं? अगर सर्वोच्च सर्वशक्तिमान प्रभु कंट्रोल में है, तो मैं कौन हूं उसका कंट्रोल लेने वाला? मैं क्यों परेशान होऊंगा? क्योंकि जो भी परमेश्वर करता है भला अच्छा करता है, भला चंगा करता है, इसलिए मुझे तकलीफ कुछ नहीं। प्रभु मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं, किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवा है। स्तोत्र ग्रंथ 23वां वचन कहता है ना, प्रभु है मेरा चरवाहा, वो हमारा चरवा है, वो हरे मैदानों में ले जाता है, वो हमें हरे मैदान, हमारे दुश्मन के सामने वो मेज, भोजन का मेज लगाता है, वो हमारे सर को तेल से अभिषेक करता है। प्रभु सब कुछ कंट्रोल लेता है। और इन व्यक्तियों ने, इन संतों ने क्या किया? हर परिस्थिति में अपनी आंखों को प्रभु की तरफ लगाए, उन्होंने प्रभु पर भरोसा किया। और वचन कहता है बड़े बड़े कलेशों से निकल कर आए हैं। हम भी तो बहुत सारे बड़े बड़े कलेशों में हैं, हम भी तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम में हैं, लेकिन हमारा आशा भरोसा केवल एक है, वो है कृष्ण यीशु मसीह। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं, अपने अपने वस्त्र को। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी अपने अपने वस्त्र को, अपनी आत्मा को, अपनी सोच को, अपनी बोली को, अपने देखने को, अपने सुनने को, अपने व्यवहार को यीशु के लहू में, यीशु के वचन में धोना है, शुद्ध होना है। और जब हम धोएंगे, शुद्ध होएंगे, तब हम लोग उसी जिस जोहन ने देखा श्वेत उजेले कपड़े वाले, हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रभु की स्तुति महिमा आराधना हमेशा करते रहे। और स्वर्ग राज्य में करने के लिए और एक ठो काम है, और एक तो काम है, और एक तो ड्यूटी है। क्या है? प्रकाशना ग्रंथ 19:1, इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की ऊंची आवाज को यह गाते हुए सुना। क्या? इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय की सी ऊंची आवाज को ये गाते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, दोनों हाथों को उठा करके मेरे साथ बोलिए, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य। हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य। हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य। प्रैक्टिस करिए, स्वर्ग राज्य में जाकर के यही बोलना पड़ेगा। यह देखिए, अगला पद देखेंगे, प्रकाशना ग्रंथ 7:9, प्रकाशना ग्रंथ 7:9। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जन समूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए, सभी राष्ट्रों, वंश, प्रजाति, भाषाओं का एक ऐसा विशाल समुदाय देखा, इतना बड़ा जन समूह देखा जिसको कोई भी काउंटिंग नहीं कर सकता। ये कौन है? ये संत है, ये दूत है, कलीसिया के द्वारा डिक्लेयर किए हुए कितने सारे संत हैं, गिनती करेंगे नहीं कर सकते। और हमारे जितने भी हम लोगों का कलीसिया ने डिक्लेयर नहीं किया है, वो भी कितने सारे संत हैं, हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है
इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंश, प्रजातियों और भाषाओं को एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिनकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वह उजेले वस्त्र पहने, देखिए फिर से उजेले वस्त्र पहने, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कपड़ों को कहाँ धोया है? अपने कपड़ों को कहाँ धोया है? वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा नहीं, ना टाइड, ना सर्फ एक्सेल, कहीं नहीं। उन्होंने, प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने अपने कपड़े को प्रभु यीशु के पवित्र मेमने के लहू में धोया है। यीशु के लहू में धोया है। जब यीशु के लहू में हम अपने आप को, अपने वस्त्र को, सब कुछ को धो देते हैं, हम भी उजाले होंगे, हम भी उछाले होंगे। और प्रभु का वचन देखो, ये कहता है, वह उजेले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन के सामने खड़े थे। खजूर की डालियां लिए सिंहासन के सामने। खजूर की डालियां पवित्रता है, पवित्रता, पवित्रता का चिन्ह है और मार्टरडम का चिन्ह है, मार्टरडम का चिन्ह है। और हम लोग देखते हैं वो मेमने के सामने खड़े थे, ओ मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, क्या? सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। क्या कह रहे थे? सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। आइए हम एक साथ बोले, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने सुंदर वचन है। और उसके बाद नेक्स्ट वचन देखते हैं, 11वां पद। तब सिंहासन के चारों ओर, ओ सिंहासन के चारों ओर, देखिए देखिए, प्रत्येक संत, प्रत्येक दूत सिंहासन के सामने प्रभु के चेहरे को देख रहे हैं। क्यों ना मैं और आप भी प्रभु के चेहरे को देखें, क्यों ना मैं और आप भी प्रभु के चेहरे। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि प्रभु की कृपा ऐसी है, प्रभु की अनुग्रह ऐसी है कि अगर जितना भी बड़ा एरिया क्यों ना हो, प्रभु का सिंहासन जहां भी हो, प्रत्येक एक एक व्यक्ति को ऐसा ही लगता है जैसे वो सिंहासन के ठीक सामने है। ये प्रभु का चमत्कार है। स्वर्ग राज्य में, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि स्वर्ग राज्य में ऐसा ही होता है। कोई भी स्वर्गदूत क्यों ना हो, कोई भी संत क्यों ना हो, उसको ऐसा ही लगता है जैसे वो सीधा प्रभु को देख रहा है, सीधा परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा है। और प्रभु का वचन कहता है, देखो, तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी, सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की आराधना की। क्या कहते हुए? ओ आमीन, हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, उन्होंने स्तुति किया। हम लोग भी स्तुति करते हैं या नहीं? हम लोग भी स्तुति करते हैं या नहीं? हाँ, हम लोग जब स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, हम स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर स्तुति करते हैं। हम स्वर्ग राज्य, जब हम लोग स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, क्या होता है? स्वर्ग राज्य और धरती एक हो जाती है। स्तुति में इतनी शक्ति है। स्तुति, इसलिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर स्तुतियों के बीच में अपने सिंहासन को लगाते हैं। परमेश्वर स्तुतियों के बीच में, ऐसा क्यों कहा गया? परमेश्वर का सिंहासन तो स्वर्ग में है ना। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने सिंहासन को स्तुतियों के बीच में लगाता है, क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं, पूरा स्वर्ग राज्य उतर आता है और सभी शैतान की शक्ति दूर निकल जाती है, वो भाग जाते हैं और प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में होता है। स्वर्ग और धरती एक हो जाती है। इसलिए हमें स्तुति करना है, प्रशंसा करना है, प्रार्थना करना है, महिमा करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आया ना? पवित्र आत्मा हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए आगे बुला रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
पवित्र आत्मा हमें आगे ले जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, और प्रभु यीशु वहां उपस्थित है क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं। और यीशु बोलता है कि मैं और मेरा पिता एक है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वहां उपस्थित है जब हम प्रार्थना करते हैं। और जहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उपस्थित है, मां मरियम और संत जोसेफ भी हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। और जहां मां मरियम, संत जोसेफ और तृतीय परमेश्वर है, वहां तृतीय परमेश्वर की उपस्थिति में सभी संत और दूत है। जहां संत और दूत है और वो पूरा जगह क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है, और हमारा धरती और स्वर्ग जुड़ जाती है। यह है प्रार्थना की शक्ति, यह है स्तुति की शक्ति। जब हम लोग इस संसार में रहकर भी हम लोग स्वर्गीय राज्य में एक छोटा सा अनुभव कर सकते हैं। स्वर्ग राज्य का एक छोटा अनुभव हम कर सकते हैं। फिर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पूर्ण रूप से स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर प्रार्थना करें, उनके द्वारा प्रार्थना करें, उनसे मध्यस्थता मांगे, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर को देखते रहते हैं, परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करते रहते हैं, और वो हमेशा हमारे लिए मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं। ये स्वर्ग दूत, संतगण हमेशा, वो कभी भी दूर नहीं रहते, वो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं, जब यीशु का रूपांतरण होता है, हम लोगों ने देखा है यीशु के रूपांतरण के समय में एक तरफ कौन है? एक तरफ एलियस है और एक तरफ मूसा है। एक तरफ एलियस है, एक तरफ मूसा है, और वो लोग बात कर रहे हैं क्या के बारे में? संसार में क्या होने वाला है, यीशु का दुख भोग, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का मरण। इसका मतलब ये है कि संत और दूत संसार के बातों में वो इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे जब हम उनसे प्रार्थना मांगेंगे। किस मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम लोग सभी मिलकर के इन्हीं संत, इन्हीं दूतों के द्वारा इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनकी मध्यस्थता मांगेंगे। हो सके तो हम लोग घुटने टेके और हम लोग सभी मिलकर के संत और दूतों की मध्यस्थता प्रार्थना हम लोग करेंगे। रफ़ाएल हमारे लिए विनती कर। संत योहन बपतिस्मा दाता हमारे लिए विनती कर। संत योसेफ यीशु पालक हमारे लिए विनती कर। प्रभु यीशु के शिष्य गणों हमारे लिए विनती कर। प्रेरित सेवक साक्षी गणों हमारे लिए विनती कर। हे संत पेट्रुस संत पौलुस हमारे लिए विनती कर। हे संत योहन संत थॉमस हमारे लिए विनती कर।
स्टेफानुस विनती कर हमारे लिए विनती कर, हे सेंट लॉरेंस विनती कर हमारे लिए विनती कर, हे सेंट विंसेंट विनती कर हमारे लिए विनती कर, संत अगस्टिन विनती कर हमारे लिए विनती कर, हे धर्म पिता और संतों हमारे लिए विनती कर, सुसमाचार के गवाहों हमारे लिए विनती कर, ज्ञानी धर्म गुरु संतों हमारे लिए विनती कर, गद्यवाचक प्रभु भक्तों हमारे लिए विनती कर, हे संत अंतोनी विनती कर हमारे लिए विनती कर, हे संत बेनेडिक्ट विनती कर हमारे लिए विनती कर, हे संत फ्रांसिस विनती कर हमारे लिए विनती कर, हे संत डोमिनिक विनती कर हमारे लिए विनती कर, हे संत टेरेसा विनती कर हमारे लिए विनती कर, संत इग्नासियस विनती कर हमारे लिए विनती कर, हे संत अग्नेस विनती कर हमारे लिए विनती कर, हे संत सिसिलिया विनती कर हमारे लिए विनती कर, हे संत गाथा विनती कर हमारे लिए विनती कर, संत मगदलेना विनती कर हमारे लिए विनती कर, हे अति निर्मल कन्या हो हमारे लिए विनती कर, स्वर्ग विराजित सब संतों हमारे लिए विनती कर, हे मेमना परमेश्वर का हम पर दया कर, जग के पाप तू हर लेता हमारी विधि पूरी कर, हे मेमना परमेश्वर का हम पर दया कर, जग के पाप तू हर लेता हमारी विनती पूरी कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग इसी प्रकार सभी संत और दूतों की मध्यस्थता मांगते रहे, और संत और दूतों की मध्यस्थता के प्रार्थना के द्वारा हम लोग के परिवार में सुस्वास्थ्य आए, हमारे परिवार में शांति आए, प्रेम आए, आनंद आए, एकता आए, और विश्वास में हम लोग दृढ़ हो सके। ये संत और दूतों, जिस प्रकार से आप प्रभु के चेहरे को देखते हैं, हमारी मध्यस्थता, हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के पास पहुंचाती है। हम प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, एक भेद माला विनती करके, रोजरी माला विनती करके वापस हम लोग आएंगे आराधना के लिए 5 मिनट के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड।